हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। आज है 14 अक्टूबर और जैसे कि आप जानते हैं आज नवमी है। माता जी का हवन होगा, कन्याएं खिलाई जाएंगी। तो मैं सोकर उठ चुकी हूँ। मैंने सारी तैयारियां कर लिया है, सब मैंने पोंछ दिया है, मंदिर साफ़ कर दिया है, झाड़ू पोछा लगा दिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और नहा के निकलूँगी तो माता रानी का भोग बनाऊँगी। एक्चुअली आज हमारे वहाँ एक दिक्कत हो गई है कि आज मुझे विदाउट पंडित की पूजा करनी पड़ेगी। हर साल पंडित आते थे लेकिन 2 साल से, मतलब पिछली बार कोरोना में तो इम्पॉसिबल ही था आना, लेकिन हाँ उन्होंने माइक से पूजा कराई थी, मतलब फ़ोन पे पूजा कराई थी। तो इस बार भी वही होगा, वो भी नहीं है यहाँ पर। तो वो जो हमारे वहाँ मतलब जो हम लोगों के पंडित हैं वो नहीं है और सडनली हम लोग इस प्लान में बैठे थे कि वो मिलेंगे, लेकिन कल जब फ़ोन किया तो वो यहाँ थे ही नहीं। और गाँव में होते हैं कि पंडित तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन शहरों में पंडितों की भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर मतलब पंडितों की अपॉइंटमेंट में कोई भी पंडित खाली नहीं था। तो वो अब पंडित जी जो हम लोग वाले हैं वो फ़ोन पे पूजा कराएंगे। तो फ़ोन पे वो हवन बोलेंगे और जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे मैं पूजा करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, मिलती हूँ मैं आपको नहा के जब रेडी हो जाती हूँ तब। ये देखिए नहाकर मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैंने किचन भी अच्छे से पोंछ लिया है। देखिए धुल दिया है, मतलब पूरा किचन। और ये जो बर्तन जिसमें प्रसाद बनाना है वो सब धुल दिया है। और फिर मैं नहाने गई थी और अब मैं आ गई हूँ। और आज मैंने पहनी है पिंक कलर की साड़ी और आज मैंने इसको जब से लिया है सेकेंड टाइम पहना है। और एक्चुअली ब्लाउज इसके मैचिंग का मैंने नहीं पहना है क्योंकि मैं पहले दूसरी साड़ी डिसाइड कर रही थी, फिर मेरे मूड में आया तो मैंने ब्लाउज दूसरा का पहन लिया और साड़ी दूसरी की पहन लिया। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने प्रसाद। सबसे पहले मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी, फिर मैं हलवा बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आटा गूँथ लेती हूँ। ये सब साफ पूजा का सामान आया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं पूड़ियाँ इसलिए बना रही हूँ, मैंने सोचा कि पूड़ियाँ बनाकर उसी कढ़ाई में फिर बाद में हलवा बना लूँगी, इसलिए मैं पहले सोची कि मैं पूड़ियाँ बना लूँ। और यहाँ पर मैं सब आटा और चीनी मतलब सब कुछ साफ़ खरीद के लाई थी पूजा के लिए, प्रसाद के लिए। और अगर वैसे तो चाहे तो इंसान घर में भी जब आए तो इंसान निकाल सकता है साफ़, लेकिन मैं नहीं निकाल पाई थी, मैं भूल गई थी, इसलिए मैं सब खरीद के लाई थी। और मैं मतलब अकेली पड़ गई थी, कोई कराने वाला नहीं था साथ में, क्योंकि मम्मी का भी छूत था, मौसी आई थी वो भी उसी में थी। और मोनिका दीदी भी मतलब उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। और आज नीरज भी नहीं थे, मैं आपको तो ये बताना ही भूल गई कि आज नीरज नहीं है। नीरज गए हुए थे प्रयागराज, नहीं तो नीरज तो मतलब मेरा 80% काम, मेरा 80% हेल्प वो कराते हैं। उनको देख के ही मतलब मुझे लगता है कि अब तो सब काम हो ही जाएगा। तो आज वो भी नहीं थे, लेकिन हाँ शैलेन जी जो ने मेरी हेल्प कराई थी, जो भी मतलब उनको समझ में आ रहा था। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में पानी था तो कढ़ाई का पानी सूख जाएगा। तो मैं देखिए अब इसमें रिफ़ाइंड डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे लोई बना के रख ली थी। यहाँ पे पूड़ियाँ बहुत सारे प्रकार की बनानी थी, 14 पूड़ियाँ बनानी थी, मतलब 2-2 के पेयर में 7 जगह बनानी थी माता जी को भोग लगाने के लिए, मतलब प्रसाद के रूप में। मैं अभी पहली बार ही नवमी कर रही थी, क्योंकि हर साल मैं व्रत ज़रूर रहती हूँ, पूजा ज़रूर करती हूँ, लेकिन ये नवमी की पूजा या जो भी पूजाएं होती हैं बड़ी बड़ी, वो सब मेरी मम्मी ही करती हैं। तो मुझे कैसे होती है ये पता है, विधि मुझे प्रॉपर नहीं मालूम थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि 9 पूड़ियाँ अग्नि में डालने के लिए और 14 पूड़ियाँ मतलब 2-2 का पेयर करके माता जी को भोग लगाने के लिए। वैसे सबके वहाँ अलग अलग तरीके से होता है, मेरे मायके में जिस तरीके से हो रहा है मैं उस तरीके से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं शैलेन जीजू से बातें कर रही हूँ और यहाँ पर मैं देखिए पूड़ियाँ बेल बेल के रख ले रही हूँ। और 2-2 पूड़ियाँ करके मैंने एक साथ छानना स्टार्ट किया था, क्योंकि लेट हो रही थी और मम्मी रहती हैं तो मतलब इन सब की चिंता ही नहीं रहती है। अब मुझे ही को सब करना था चाहे जैसे करूँ। तो एक्चुअली क्या होता है ना, मुझे रात में रोज़ सोने में लेट हो जाती है, 2-3 बज जाता है, कभी कभी तो 4 बज जाता है। और कल सच में मैं 2 बजे के बाद सोई हूँ, अगर नहीं सोई होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ डाल दी हैं और मैं 2-2 पूड़ियाँ एक साथ ही तल रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी हो जाएगा इसी मारे, क्योंकि मैंने कभी 2 पूड़ियाँ एक साथ तली नहीं, मैं एक ही एक पूड़ी तलती हूँ। और ये देखिए माता रानी के नाम से ही उनके प्रसाद में तो मतलब स्वाद आ जाता है, भोग उनका स्वादिष्ट बन जाता है। और ये देखिए मेरी पूड़ियाँ कितनी सुंदर सुंदर फूल रही हैं, तो मैं वही दिखा रही थी आपको, मैंने सोचा कि दिखा दूँ। तो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है पूड़ी बनाना और अभी मैंने 2 पूड़ी फर्स्ट डाली है और इसी तरीके से करके मैं पूड़ियाँ बना लूँगी 14 प्रसाद के लिए, 7 अग्नि की 9 अग्नि के लिए और बाकी कन्याओं को खिलाने के लिए।
तो कन्याएं कितनी मिलेंगी इसका कोई पक्का नहीं है, क्योंकि मैं जब कन्या लेने जाती हूँ तो बहुत सारी कन्याएं मिल जाती हैं। लेकिन अब मैं इधर तैयारी ही कर रही थी तो कन्या पापा ही लेने गए थे। तो अब देखिए आज कन्या का दिन है हर जगह, और वैसे भी मेरे मोहल्ले में लड़कियों की बहुत शॉर्टेज है। तो अब देखिए कन्या कितनी मिलती हैं। खैर मैं उनका प्रसाद बनाने में अभी इस समय बिज़ी हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी पूड़ी कितनी सुंदर सुंदर फूल रही है। इसको देख के मुझे सोनू दीदी की याद आ रही है। अगर सोनू दीदी मेरी होती ना तो कहती कि कितनी बड़ी बड़ी रोटी जैसे पूड़ी बना रही हो, इतनी बड़ी बड़ी तो हम लोग रोटी बनाते हैं। और अगर मेरे साथ वो बनाती तो 10 बार टोकती है मुझे। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी इसीलिए मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि उस टाइम मुझे बोलने का मतलब इतना टाइम नहीं था कि मैं बोल बोल के रिकॉर्डिंग कर सकूँ, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में मैं एडिट कर दूँगी। तो इस समय मैं फटाफट पूड़ियाँ बना रही हूँ। और एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे इस समय नीलू की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वो कल का फास्ट थे और ऐसे ही चले गए। मतलब अब उनको प्रसाद मैं रख दी हूँ, वैसे प्रसाद मैंने रख दिया था बाद में पूजा होने के बाद। तो यहाँ पर मैं पूड़ी हलवा की तैयारी कर लूँगी, उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर से भगवान के स्थान पे पूजा करने। और मैंने फिर से मतलब प्रॉपर पूरा भगवान को मैंने पूजा कर लिया था, माता जी को मैंने दिया विया दिखा दिया था। और यहाँ पर मैं अब नवमी पूजने जा रही हूँ, मतलब माता जी का टीका लगाने जा रही हूँ। जैसा जैसा मेरी मम्मी बता रही है वैसे वैसे मैं पूछ रही हूँ। मुझे फ़र्स्ट टाइम ही है तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं पहले तो 7 जगह यहाँ पे पहले मैंने घी का टीका लगाया है, और उसके बाद उसी के ऊपर मैं सिंदूर का टीका लगाऊंगी। और ऐसा है कि मतलब माता जी मान के ऐसे पूजा जाता है शायद इसको। तो मम्मी जैसा मेरी बता रही थी उसी हिसाब से मैं कर रही थी, जैसे जैसे वो बोल रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी। तो मेरा ये एक्सपीरियंस खैर बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि मुझे मालूम चला है कि कोई भी पूजा पाठ बहुत विधि विधान से करनी चाहिए। वैसे तो मैं पूजा पाठ प्रॉपर तरीके से ही करती हूँ, करवा चौथ वगैरह है, कजरी तीज है, इन सब के रिवाज जो मुझे हैं वो पता है और मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ। तो मैं वो सब तो बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। बाकी ये जैसे जैसे मम्मी मुझे बता रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी। और यहाँ पर ये मैंने हल्दी से नवग्रह बनाया है। वैसे तो आटे से बनाना चाहिए, लेकिन मैंने ऊपर ही मतलब चौकी पे ही छोटी सी नवग्रह बना लिया, मैंने नीचे नहीं बनाया। तो मैं उन नवग्रह पे ही पूजा कर रही हूँ। उस पर ये कलावा तोड़ तोड़ के मतलब इसको कपड़ा मान के चढ़ाया जाता है, वस्त्र मान के, तो वही मैं चढ़ा रही हूँ। और थोड़ा बहुत जो मुझे पता था हर साल जो होता था उस अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। बाकी थोड़े बहुत मंत्र मैंने फ़ोन से देख कर पढ़े थे, और जैसे मुझे पता था किताब में लिखा था उस विधि के अनुसार मैं पूजा कर रही हूँ। तो जो भूल चूक होगी माता जी मेरी माफ़ करेंगी, माता जी देख रही हैं। अगली बार माता जी की व्यवस्था मैं एकदम टाइट कर दूँगी। पूजा पाठ में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और ये थाली है, अब मैं इसमें माता जी का भोग लगाऊंगी। यहाँ पर मैं 7 जगह 2-2 पूड़ी, हलवा, चना और गुड़ जो मतलब चढ़ता है भोग माता जी का जो बनता है वो मैं निकाल दे रही हूँ। माता जी के नाम पर मतलब सारी माताओं के नाम लेकर मैं निकाल दूँगी जो जो चढ़ता है। आई थिंक कि आप लोग के वहाँ भी शायद ऐसी विधियाँ होती होंगी। पूजा पाठ अगर आप सच्चे मन से करें तो भगवान वो सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे भी पूजा कर दी है, प्रसाद भी चढ़ा दिया है। और मेरी माता जी की जौ देखिए कितने सुंदर निकले हैं, और मतलब समझ जाइए इतना मोह लग रहा था ना माता रानी का। और यहाँ पर मेरी पूजा अब ख़त्म हो गई, अब मैं हवन की तैयारी करने जा रही हूँ। तो ये है मेरा हवन का तसला, क्योंकि बहुत सारी पूजा मैंने नहीं दिखाई क्योंकि पूजा तो बहुत लंबी थी, कहाँ तक दिखाऊँगी। और यहाँ पर शैलेन जी जो एक तरफ से ये बना रहे हैं जो इसमें डाला जाता है। और ये देखिए मेरी हवन के लिए जो अग्नि में पूड़ी डाली जाएगी, कितनी छोटी छोटी पूड़ियाँ मैंने बनाई है। और ये हलवा भोग लगाने को, मतलब कहा जाता है कि अगर आप नवरात्रि में कन्या नहीं खिला पाते हैं तो अगर आपने अग्नि देव को मतलब अगर 9 पूड़ियाँ डाल दी हैं तो कन्या मान लीजिए आपने खिला ली है। ऐसा पंडित जी ने मुझे बताया था, जो पंडित जी आते हैं हमारे वहाँ वो।
तो यहाँ पे देखिए मैंने कपूर भी डाल दिया है और जो हवन की है उसकी भी पूजा कर ली है। और अब यहाँ पे हवन का कार्यक्रम शुरू करते हैं, ना ज़्यादा टाइम लेते हुए। ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ओम माता पूजिता देवी नमः स्वाहा, ओम मातंगी देवी नमः स्वाहा, ओम ब्राह्मणी देवी नमः स्वाहा, ओम मैथिली देवी नमः स्वाहा, ओम इंद्री देवी नमः स्वाहा, ओम सावित्री देवी नमः स्वाहा, ओम प्रत्यक्षा देवी नमः स्वाहा। अच्छी ये 108 नाम की हो गई। और माता रानी का जो आपको सकल बचा उससे आप आहुति करते रहे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमः स्वाहा। और जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सुधा नमो नमस्ते नमः स्वाहा। ओम पूर्ण सुतनुताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गणेशाभ्यो नमः स्वाहा, समादेवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस तरह आप जो है जो कुछ बचा है तो उसको तो जटा वाला सूखा नारियल बिना पानी का उसको ब्रह्मांडारी त्रिकांतिकारी भानु सचिवों विशुद्धो बुधश्च पुरुष शुक्र शनिराव केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ओम मूर्धानो दिवा आरती पृथिव्या वैश्वानर अमृता अध्यात्मा अग्निकविगो समाजिजम पितम जाननामासम नमः स्वाहा। ये उठा दे और पत्ते को बाहर निकाल ले, पत्ते को बाहर निकाल ले और वो साकल सहित वो जो नारियल है। अब देखिए यहाँ पर पंडित जी ने तो ऑनलाइन पूजा करा दी है, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। और यहाँ पर अब हम लोग 9 पूड़ियाँ 9 देवियों के नाम ले लेके अग्नि में चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर शैलीन जो कलश हिला देंगे और सारी माताओं को हिला देंगे अपने स्थान से थोड़ा सा, क्योंकि हमारी पूजा संपन्न हो गई। और सच बताऊँ तो मुझे इतना मोह लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि पहली बार मैंने 9 दिन की पूजा अपने हाथों से की है। नहीं तो व्रत में भले रहती थी लेकिन पूजा कभी और माता जी के लिए मैंने कभी इतना नहीं किया था जितना मैंने कुछ भी नहीं किया है मान लो, लेकिन इतना मैं उनसे लगाव हो गया था। मेरा 9 दिन एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि माता जी का ये करना है, वो करना है, ये करना है, क्योंकि मुझे ये जिम्मेदारी थी कि जो करना है मुझे को करना है। तो मुझे बहुत मोह लग रहा था माता रानी से। खैर वो तो हमारे साथ हमेशा ही मौजूद है। पूजा हो गई है, मतलब हवन हो गया है और पंडित जी नहीं थे लेकिन मोबाइल पे भी बहुत अच्छे से उन्होंने हवन करा दिया। और अब मैं जा रही हूँ कन्याओं को लेने, तो अब मैं कन्या को लेकर आती हूँ और अब मैं कन्या खिलाऊंगी। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है, वैसे भी नहीं खाना है, तो अब कन्याओं को लेने जा रही हूँ, मैं लेकर आती हूँ। पापा गए। और यहाँ पर देखिए मैंने जो माता जी का एक मम्मी ने कुछ बनवाया था वो मैं हर दरवाजे पे लगवा रही हूँ। और हवन का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नवरात्रि वाला जो कन्या का व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ओके बाय।